Hi, good evening everyone, and welcome back. This is the third session of लेटर राइटिंग और हम आपको इसमें पढ़ाने वाले लेटर राइटिंग के थर्ड पार्ट। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि देखिए लेटर लिखा कैसे जाता है। ओके, पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे हैं तो पहला और दूसरा पार्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। ये रहेगी थर्ड पार्ट और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से लेटर को लिखा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करते हैं पॉइंट को, और आप चीज़ों को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे ये चीज़ें ना सर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अराइज करता है और आप कोशिश करेंगे कि 5 आउट ऑफ 5 कवर किया जाए। तो उसके लिए करने क्या है, कुछ नहीं, बस मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको लिखना कंफर्म आ जाएगा सर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको 4 पॉइंट्स नहीं 5 पॉइंट्स बताया था। लेटर में हमने आपको 5 पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया था। ये 5 पॉइंट्स हैं कौन कौन, उसके बारे में ज़रा सुनने की कोशिश करेंगे। पहला का नाम था हेडिंग, पहला का नाम हेडिंग। दूसरा का नाम था सैल्यूटेशन, ओके सैल्यूटेशन। तीसरा का नाम था सर बॉडी ऑफ द लेटर, तीसरा का नाम था बॉडी ऑफ द लेटर। और चौथा का नाम था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और फिफ्थ का नाम था फिफ्थ कंक्लूजन। सबसे पहला बात कि आप लेटर किसी के पास में भी लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ बातों को याद रखिए, कुछ ट्रिक्स को याद रखिए, कुछ टिप्स को याद रखिए। आप फिर चाहे किसी के पास में भी लिखिए, आपका लेटर एक 110% एक्यूरेट माना जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, बेहतर तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, मिस्टेक्स से बचिएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है सर? तो हेडिंग में होता है जिस जगह से आप लेटर को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सैल्यूटेशन में हम लोग हाल समाचार यानी कि उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है भाई? तो बॉडी ऑफ द लेटर लेटर का मेन पार्ट होता है सर, और इस पार्ट में हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब ये मेन पार्ट होता है लेटर का। इसमें सब कुछ लिखा जाता है, जो भी चीज़ें होती है एक्सप्लेनेशन के साथ में, खुशी हो गम हो जो भी होती है इसी में लिखा जाता है। उसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, जिसमें हम लोग लेटर को कुछ शब्दों को कहने के बाद में बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्चुअली बंद नहीं करते हैं। कंक्लूजन क्या होता है सर? कंक्लूजन में हम टॉपिक को बिल्कुल बंद करने की कोशिश करते हैं। डन, कंक्लूजन में हम लोग टॉपिक को बिल्कुल बंद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सुनना शुरू कीजिएगा। देखिए पहला है हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखा जाता है सर? तो सबसे पहले आप उस जगह का नाम लिखिए जिस जगह से आप लिख रहे हैं। मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं गया से, ओके गया से। उसके बाद में उस कॉलेज का या उस जगह का नाम बताइए जिस पर्टिकुलर जगह से आप लिख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा गया कॉलेज गया, ठीक है भाई, इतना लिख दिया मैंने, गया कॉलेज गया। इसके जस्ट नीचे में आप डेट डालिए सर, डेट। ओके, जस्ट इसके नीचे में डेट को पुट किया जाए। जैसे कि आज आज कितना है? तो 21 जनवरी 2022। आपका डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होना चाहिए, डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद में एक लाइन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद में एक लाइन को छोड़ दिया जाए और उसके बाद में स्टार्ट कीजिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सबसे पहला आप लिख किसके पास में रहे? सपोज दैट कि हम लिख रहे हैं पापा के पास में, तो डियर फादर या डियर पापा, ओके डियर फादर या डियर पापा। इतना लिखने के बाद में जस्ट इसके नीचे आइए। दूसरा कि सेम पैराग्राफ को फॉलो करेंगे। सेम पैराग्राफ करने का मतलब होता है आप सेम मार्जिन को फॉलो करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे सर। ओके, इधर उधर अब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप सेम लाइन को फॉलो करेंगे। डियर पापा, उसके बाद में लिखिए हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू लिखने के बाद में आप उनको ये कहकर बताइए कि हाँ आप कैसे हैं। तो आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर बाई ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई होप you will be hale and hearty। हो गया सर? इतनी सी बात पहले आपको मेंशन करना है और उसके बाद में एक लाइन को छोड़ देना है।
उसके बाद में फिर से एक लाइन को छोड़ देना, जस्ट उसके नीचे आइए एक लाइन को छोड़कर, और जो भी लिखना है आपको कि मैंने आपका पत्र पाया था, जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी के सभी मेरे एग्ज़ाम को या मेरे रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दूसरा कि मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में जानने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। दूसरा कि मेरे रिजल्ट के बारे में जानने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। मेरा समर वेकेशन कैसा गया इस बात को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मतलब जो भी है, ओके, जो भी है इसमें सारी की सारी बातों को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। और जहाँ पे ये एंड करता है इसके नीचे कोई कॉमा वगैरह नहीं देना भाई। फिर जहाँ पर ये एंड करता है उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखना है, हम देखिए थोड़ा सा पार्ट लेते हैं कि पापा आई गोट योर लेटर, आई गोट योर लेटर लास्ट वीक एंड glad to know that everything is fine there, सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक है। और उसके बाद में द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज दैट, मेन पर्पस इस लेटर को लिखने का मेन पर्पस ये है कि, और उसके बाद में जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आराम से एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने के बाद में एक लाइन को छोड़ दीजिए, और जहाँ से छोड़िएगा ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर होगा। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में स्टार्ट होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में क्या लिखेंगे सर? सबसे पहला लाइन लिखेंगे व्हाट आई राइट मोर, व्हाट आई राइट मोर, और उसके बाद में एक एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, और उस एक्सक्लेमेशन साइन के जस्ट नीचे स्टार्ट करेंगे कि से माई सलाम या नमस्ते टू दी एल्डर्स एंड लव टू चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। और उसके जस्ट नीचे एक लाइन और लिखेंगे, और लिखेंगे आप क्या कि रेस्ट इज ओके, रेस्ट इज ओके, और फिर से एक एक्सक्लेमेशन साइन, और उसके जस्ट नीचे आप एक लाइन को छोड़ेंगे सर, और उसी के जस्ट नीचे फिर से एक लाइन स्टार्ट करेंगे, और जगह ना होने की वजह से हम इधर लिख रहे हैं, ओके। आपको क्या लिखना है? देखिए आप लिख किनके पास में ना, पापा के पास में, तो डायरेक्ट एक कॉलम बनाइए किसका? इसका, योर लविंगली, योर लविंगली। इतना लिखने के बाद में क्या करने है सर? लविंगली लिखने के बाद में आपको नाम का कॉलम नहीं बनाने है, मतलब नाम का कुछ जिक्र नहीं करना, आपको डायरेक्ट नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम रोहित हो तो वो रोहित लिखेगा, रोहित कुमार। और आपको जो भी एड्रेस वगैरह भरने हैं, डेट डालने हैं, ओके, जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह लिखने हैं, पिन कोड हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी लिखने हैं आप सब कुछ यहाँ पे लिखें। और उसके बाद में एक लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे करके ना सर, ऐसे बनाइए, ओके। फिर से सुनिएगा, लेफ्ट साइड में बनाने हैं भाई, राइट साइड में नहीं सर। राइट आपका ये हो रहा है, आपको किधर बनाना है? लेफ्ट में बनाना है। तो बस कुछ नहीं, आप एक ऐसे करके कॉलम बना दीजिए, हो गया चकाचक आपका राइटिंग, ओके। ये थी आपको लेटर राइटिंग। तो भाई आपके लिए एक होमवर्क रहा। होमवर्क क्या रहा कि आप अपने पापा के पास में एक लेटर लिखेंगे, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन। फिर से सुन लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन। गॉट इट? तो आप इसको लिखेंगे। दूसरा, लिखने के बाद में आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पेपर का पूरा पिक्चर सेंड कर सकते हैं सर, ओके, पिक्चर सेंड कर सकते हैं। दूसरा कि आप इसके कमेंट बॉक्स में भी पिक्चर सेंड कर सकते हैं। अगर आपको 5 आउट ऑफ 5 चाहिए तो हम आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेंगे कि हाँ आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ओके। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, एप्लीकेशन का वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, देखना ना भूलें, क्योंकि इसके पहले भी आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी मिल रखा है। आप इसके बाद में भी 1-2 क्लासेस के बारे में और चर्चा करेंगे। दूसरा, कुछ बातों का याद रखेंगे कि भाई कहीं हमने हाइफेन नहीं दिया है, कॉमा यूज़ किया है, ओके, कॉमा का यूज़ करेंगे। सेमीकोलन यूज़ किया जाएगा तो सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। आप एक्स्ट्रा साइन से बचेंगे सर, एक्स्ट्रा सिंबल से बचेंगे। दूसरा, हार्ड वर्ड को लिखने से बचें,
हार्ड वर्ड को लिखने से बचे। दूसरा कि लेटर शुड बी इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, लेटर ऐसा होना चाहिए लगे पढ़ने के बाद में सच में कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में। दूसरा एंड का कोई शॉर्ट फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे आप। ये जो होता है ना एंड, लोग ऐसे कर रहे होते हैं ना एंड, इसको शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। दूसरा लेटर में भी आप, लेटर लिखते समय में भी आप शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे सर। लेटर लिखते समय में भी आप शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले एंड के शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे थोड़ा केयर किया जाए, हार्ड वर्ड को नहीं लिखना है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखना है। दूसरा हैंड राइटिंग काफ़ी सुंदर सुंदर कैलीग्राफी होनी चाहिए, अवॉइड कैपोग्राफी। अवॉइड कैपोग्राफी कहने का मतलब बुरे हैंड राइटिंग से थोड़ा सा अवॉइड करें, बुरे हैंड राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए लॉजिकल लगे, लेजिएबल हो, स्पष्ट हो, क्रिस्टल क्लियर टाइप का। ओके, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, गुड नाइट एवरीवन।